पार्टी का आज हम 19वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमें इस बात का खुशी है कि अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर भी यहाँ दिल्ली के सब लोग यहाँ क्या कहते हैं कि जुटे हुए हैं पार्टी के पदाधिकारी। आप सब लोगों को बच्चे बैंक अकाउंट में जा करके जो है देखिएगा कितना होगा, मुश्किल क्या हर लाख है, कुछ नहीं है, 4 लाख है कि नहीं है, नहीं है। एक तरफ में जो है नेता लोग हैं, जो नोटबंदी होता है एक हफ्ता में जो है 104 करोड़ रुपया जो है जा करके बैंक में जमा करते हैं और कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलित की बेटी हैं, तो वो है हम लोग अपने नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप तमाम जितने पार्टी के साथी हैं सब जुड़े हुए हैं और ये भी नहीं है आप लोगों के पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं दिल्ली वाल्मीकि जी हैं, समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, दिन रात में कहते हैं अपना जो है मेहनत करते रहते हैं। हमारे जो है सब साथी जितने भी हैं, अजय के वाजपेयी जी का हम सुन रहे थे, सुनते रहते हैं और हम जब कहेंगे मीडिया के भी साथियों से कि जब भी पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर क्या कहते हैं कि ये चले जाएगा, क्योंकि इनका जितना डेप्थ में जितना क्या कहते हैं कि गहराई से अध्ययन है और अपनी बात को जिस तरीके से पार्टी के को प्रोजेक्ट करते हैं, सभी हमारे साथी हैं और चिराग दिन रात घूमते ही रहते हैं, खालिद साहब हैं अपना यहाँ देखते रहते हैं। दिल्ली प्रदेश के सब साथी जो है एक दिन अलग से हम लोग सबसे मिलेंगे। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टरी कभी खा जाते हैं तो इसलिए जो है ये हम सब लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, हमने जो पार्टी बनाई थी वो पार्टी का जो उद्देश्य था वो व्यक्ति है जिसका घर में अंधेरा आज भी अंधेरा छाया हुआ है, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके बाद जो हमारी पढ़ाई हुई है 1969 में जो मेले बने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, तो बिल्कुल जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, महान विचारक थे डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर। हम दो ही आदमी को जो है अपना जो है नेता मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, और साउथ में जो है रामास्वामी नायकर पेरियार को मानते हैं। तो जो सामाजिक मतलब पॉलिटिशियन तो ये थे, लेकिन पॉलिटिशियन कम थे और जो सामाजिक चिंतन था इनमें क्या कहते हैं कि ज्यादा था। और बहुत लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन ये वो, मंडल कमीशन हमने कही एक नारा विद्या पिछड़ा पावे 100 में 60 उनका नारा था, तो लेकिन वो जमात की बात करते थे, वो जात की बात नहीं करते थे। आज हमें इस बात का दुख है कि हमको लगता है कि मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ रहता तो जितना दलितों में पिछड़ों में सब में एकजुटता थी वो कायम रहता। जो ही मंडल कमीशन आया वो बिखरा हो गया। वही बाबरी मस्जिद में भी हुआ, बाबरी मस्जिद सामने में था तो लोग जाते थे दिखलाते थे ये बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, सब क्या करते हैं कि जाते थे जोश खलोस के साथ में, अब वो सीन से ही गायब हो गया। इसलिए हमने कहा कि हमारी जो पढ़ाई है वो कोई जात की पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई है वो कि जो व्यक्ति जो सबसे जिसके घर में दिया नहीं जला है, और इसलिए हम सबकी बात करते हैं। हमने कभी आकर क्या कहते हैं कि जैसे दलितों का आरक्षण है तो है, आज से नहीं है, आजादी के समय से है, उसके पहले से ही था, अंग्रेज के जमाने से ही था, मानने गए तो उसी तरीके से मानते हैं। पिछड़ी जाति का मंडल कमीशन का मामला है तो उसके लिए लड़ने का काम किया, अकलियत का सवाल आता है तो उसके लिए लड़ने का काम करते हैं। महिला आरक्षण का मामला है, शुरू से हम लोग उसके पक्ष में है कि महिला को क्या कहते हैं कि आरक्षण क्या कहते हैं कि मिलना चाहिए। समझने के ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके मन में, गरीब लोग हैं उनके मन में आक्रोश नहीं हो कि सब यही लोग खा रहा है, तो उनके लिए भी मान लेते हैं कि जो है जो भी क्या कहते हैं कि कम से कम हम लोग 15% करते हैं, जो भी करना है करें, तो जिससे कि समाज में जो है एक समरूपता बना रहे। और हमें इस बात का खुशी है, बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग के हैं ही पूर्वज,
लेकिन हम भारत की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जो छोटा बहुत होता है कि दलित एक्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब टेम्पररी है। लेकिन हम आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत की जो जनता है वो 80% है। 80% कहते हैं भारत की जनता जो है वो सेकुलर है और सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। लेकिन इन्होंने जितना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया उतना जगत में कोई सोच भी नहीं सकता है, हम लोग भी नहीं सोच सकते हैं। और लेखनी के साथ में आज भी मधु जी का जो किताब है, मधुमेह की किताब है, और उस किताब में कहीं आपको कोई चीज का जगत है कि लगे आप पढ़ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का खैर अपना वॉल्यूम का वॉल्यूम है। महात्मा जी का क्या कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों के मन में जो है वो भावना बैठी हुई है, और इसलिए कभी जो है करते हैं जो है हम कभी कोई भी आदमी हमारे पास में जुड़ता है, हमारे स्टाफ में जितने लोग हैं, हमारे घर में जितने काम करने वाले लोग हैं, हम आज तक किसी से पूछते ही नहीं है कौन जात का है, नहीं है, पढ़ना है, गरीब है, काफी है। और हमको इस बात का भी इसलिए खुशी है कि 50 साल राजनीति के हो चुके हैं। बहुत लोग रहता है अपना मनाता है 25वां साल हो गया, 50वां 1969 में बने थे एमएलए, और क्या कहते हैं कि 2019 होने आने चला है, 50वां तो चल ही रहा है ना। 50 साल ये कहते हैं कि 50 हो गया। बहुत लोगों का हमारे संसद का था, इतना किताब का था किया है, लेकिन कोई कहता कि निकालिए, कोई कदम निकाल देखा जाएगा। तो इसलिए जो है इतना दिन का राजनीतिक जीवन है, और हमें इस बात का खुशी है कि कोई आदमी जो है, हम इन्हें चैलेंज नहीं करते हैं, किसी को गाली भी नहीं देते हैं, लेकिन कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता है कि रामविलास पासवान के खिलाफ में कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा या रामविलास पासवान ने कभी कुछ नहीं। किसी भी मंत्रालय में गए, आज भी देखिए जिस मंत्रालय में चिराग ने बदलाया, अभी भी जिस मंत्रालय में है हम कुछ नहीं कर सकते हैं खाद्य मंत्रालय में, लेकिन 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, जो जब हम सरकार में आए थे 2014 में, तब से क्या कहते हैं कि है, उसके 2013 में तब से हो गया, 5 साल हो गया, अगला साल भी नहीं होगा। 6 साल में हमने जो है एक नया पैसा उसमें बढ़ने नहीं दिया। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि पहले पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता था, थोड़ा सा बढ़ जाता था, हंगामा होने लगता था पूरे देश में, लोग रोड पर निकल जाते थे, हर चीज का दाम बढ़ने लगता था। लेकिन आज जो है आंदोलन नहीं हुआ, आलोचना हुई सरकार की, लेकिन आंदोलन नहीं कोई कर पाया। क्यों? तो जो लोगों का बुनियादी चीज है, जो अनाज है, तो 81 करोड़ लोगों को जब मिल रहा है 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, तो बेसिक चीज तो उसको मिल रहा है। तो जो खाद्यान्न पदार्थ है, जो हमारा मंत्रालय है, उसमें एक बार थोड़ा दाल का दाम बढ़ा था, हंगामा हुआ था, और उसके बाद ऐसा दाम गिरा कि अब जो है दाम बढ़ाने के लिए सब जगह आंदोलन हो रहा है। तो हमने जो 28 हमारा 22 वस्तु है, हमने किसी चीज को जगत में कि दाम जो है बढ़ने के लिए नहीं दिया। और इसी का नतीजा है कि जो लोग हैं गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आम जनता जो है वो आम जनता को इसका क्या कहते हैं कि ज्यादा असर जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं कर पाता है। इसलिए जो है अभी भी हम लोगों का जो लक्ष्य सरकार में है, तो हमारा सरकार में है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नाम है, दुनिया में बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारी पार्टी का टारगेट है, हम एक टारगेट लेकर के चले हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि आप देखिए हमारे ऊपर में चार्ज लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी विरोधी पार्टी है, इसको आपको क्या कहते हैं कि हटाना है ना। दलित विरोधी पार्टी है, इसको हटाना है। पिछड़ा विरोधी पार्टी है, हटाना है। अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, हटाना है। और जब बीपी सिंह राजा थे और नारा लगने लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, तो आप तो राजा भी नहीं है, तो फकीर से आए हैं। और हमने कहा था कि इसमें बुनियादी काम करना चाहिए, बुनियादी काम करना चाहिए। गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को चाहिए पहले मकान। हमें इस बात का खुशी है कि जब
15 अगस्त को 15 लाल किला पर हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक में कोई जगह से ऐसा घर नहीं रहे जो व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको मकान नहीं मिलेगा। अब तो बहुत राज 20 तक ही टारगेट रखा है, कोई 19 तक रखा है। तो मकान चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मकान के लिए जो घर है तो शौचालय चाहिए। पहले शौचालय क्या महत्व था कोई लोग जानते भी नहीं थे, सब लोग जैसे उसको ले लेते थे। लेकिन आज क्या कहते हैं, जब स्वच्छता अभियान चला और उसमें शौचालय का प्रमुख स्थान रहा तो आज हर घर में शौचालय क्या कहते हैं कि बन गया है। फिर तीसरा चाहिए तो तीसरा क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो हर घर में क्या कहते हैं कि बिजली क्या कहते हैं कि लग गया। फिर चौथा चाहिए क्या कहते हैं, चूल्हा क्या कहते हैं कि जो सिस्टम था उसको खत्म करो और उसके बदले में गैस लाओ। तो क्या कहते हैं गैस हो गया तो खाना हो गया, तो खाना मिल रहा है सस्ता। गैस क्या कहते हैं कि हो गया, ये शौचालय क्या कहते हैं हो गया, बिजली हो गया, दवाई हर घर को चाहिए दवाई। तो हो गया क्या कहते हैं एक परिवार में जो है 5 लाख रुपया तक जो है हर परिवार को क्या कहते हैं कि जो है साल में दवाई क्या कहते हैं कि जो है सो उसको क्या कहते हैं मिलेगा। आपको ये नहीं कि इंश्योरेंस है तो ये होगा वो होगा, सीधे मिल जाएगा और मिल रहा है। ये सब जो स्कूल में है तो कैसे समान शिक्षा हो, कैसे मुक्त शिक्षा हो, ये सारा चीज है। लड़कियां हैं, इसका सब प्राय हर राज्य में जो है बच्चे बच्चियां स्कूल में जाती हैं, ड्रेस है। तो ये जो बुनियादी चीज था वो हमने करने का काम किया। अब है ठीक है, अब चूंकि सरकार के भी लोग हैं तो बड़ा चीज बतलाते रहते हैं तो उसमें क्रिटिसिज्म भी लोग निकालते रहता है। लेकिन जो ये गरीब का काम है, जो चाहे आपका कितना भी कुछ कीजिए, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो सोना को तो नहीं खाएगा। आज हमारा कोई चीज नहीं है, अनाज है जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रहा है, चीनी है जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रहा है, हर चीज है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा जो आए थे टारगेट बना करके हम आए थे राजनीति में कि हम राजनीति में जाएंगे और क्या कहते हैं कि जो समाज का जो हर वर्ग का लोग है वो साथ में मिलते हम लोग रहे हैं। तो हम लोग तो कहीं भी रहते हैं, आज भी हैं, बीजेपी में हैं, पहले भी थे, उसके बावजूद भी। लेकिन जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारे जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, वो कभी कहता हमको कहीं कोई संकोच नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खुल करके जाते हैं, बातचीत करते हैं। 15 में 20 दिन में इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उससे करते हैं। वो भी समझते हैं कि सर क्या है, देश के सामने में क्या ऑप्शन है, कोई चारा तो है नहीं, कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। कोई राहुल गांधी को न मानेगा तो किसी को मानने को तैयार है यहाँ। तो क्या हमको बस वही आएगा ना कि आपको मजबूत राष्ट्र चाहिए कि आपको कमजोर राष्ट्र चाहिए। तो यदि आपको मजबूत देश चाहिए तो फिर मजबूत देश के लिए मजबूत क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाहिए। मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए तो मजबूत क्या कहते हैं कि जो है दल होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं कोई चारा देश के सामने में है नहीं। और हम दादे के साथ कर सकते हैं। हम लोग तो 5वां साल में जा रहे हैं। हम लोग हैं नकवी जी, हम लोग के साथ पीएम कहते हैं नकवी जी को, भाई आप मान लीजिए मिनिस्टर हो, आप क्या कहते हैं कि करो इस पर जो भी आपको करना है, हमको सजेशन दो। अब हम ही लोग थे पार्टी में हैं, अब चिराग ने एक स्टैंड ले लिया, मैंने जब दलित एक्ट का मामला आया, अब वो दलित एक्ट में किसी ने कोई समझा ही नहीं। जो चीज लोग मांग कर रहे हैं दलित एक्ट में कि क्या कहते हैं कि आप ये करो कि किसी के खिलाफ में FIR हो तो जांच हो, उसमें तो ऑलरेडी है ही। 1989 के बाद जो दलित एक्ट में संशोधन हुआ 2000 क्या कहते हैं कि जो है 8 या 9 में जो है दोबारा संशोधन हुआ, तो उसमें क्या कहते हैं 41 जो है ये जो है जो करा गया उसमें है कि हर किसी के खिलाफ में FIR होगा तो जेल नहीं होगा। ये तो उतना ही एक्ट है जिसमें जो है कुल मिलाकर के 25 और बाद में जो है पहले 22 था, तो जो 87 है 47 उसमें है कि ये जो अब किसी को मानते मर्डर हो गया, ये अलग राय है, शिवसेना की अलग राय है, यह मानते कि संघ का अलग राय है, लोजपा की अलग राय है। हर पार्टी है, हर पार्टी की अपनी अपनी जो है तो अलग क्या कहते हैं कि राय होती है। हम लोग अपनी बात रखते हैं। सरकार है, सरकार तो भारत सरकार है, वो तो कोई नहीं। भारत सरकार जो है वो संविधान की सरकार है
वो कोई भारत की सरकार, कोई एनडीए की भी सरकार नहीं लिखा जाता है, यूपीए की भी सरकार नहीं लिखी जाती है, लिखा जाता है भारत सरकार। तो भारत सरकार है तो प्रधानमंत्री निर्धारित संविधान ही हमारा धर्म है, सब कुछ है, और वही हमारा संविधान ही हमारा सब कुछ है। इसलिए जो है वो हमारा कमिटमेंट है, और इसलिए अपने हम साथियों को कहते रहते हैं ठीक है, पिछले 4 साल 5 साल में हमने पार्टी को सेक्रीफाइस करने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता जो है मनोबल गिरा नहीं है, लेकिन हमको चुनाव लड़ना चाहिए हर राज्य में, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता कहीं गया नहीं। दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, लेकिन आगे के लिए हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग दिल्ली प्रदेश के हैं, आप अभी से ही संगठन में लग जाइए, और अभी से ही क्या कहते हैं कि जो है कैंडिडेट का जो है कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कि हम लड़ गए, 500 वोट आ गया, 2000 वोट आ गया, उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे, है ना। और उससे कोई फायदा भी नहीं है। कल आप लड़ जाइएगा, 5000 वोट आएगा, 200 वोट आएगा, कहेगा अरे तो बिल्कुल खड़ा किया था वोट काटने के लिए कि किसी से पैसा लेकर के बैठ जाए। इसलिए हाँ, जैसे मानसिंह जी साहब था, मणिपुर में था, चुनाव में जगह था, चुनाव में लड़े, और भारतीय जनता पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ी, उनके दबंग नेता थे, लेकिन हमारा कैंडिडेट क्या कहते हैं सिटिंग का हराया, और फिर कहते हैं मंत्री है, फिर आगे क्या कहते हैं कि बढ़ेगा। उसी तरीके से हम लोग थे, यूपीए में थे, वो क्या कहते हैं कि हम राजस्थान में हमने सीट मांगा था, रणवीर सिंह हुड्डा का नहीं दिया था, फिर रणवीर सिंह हुड्डा क्या कहते हैं कि लड़े और जीत भी गए, लेकिन अब दूसरी बार भी जीत जाते, लेकिन वो भाई का मोह हो गया, उनके भाई थे बीएसपी में, बड़ा भाई थे, और गए कि हम ही लड़ेंगे, तुम दूसरी जगह से लड़ जाओ, वो बेचारे आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, लेकिन वहीं हम लड़ेंगे जहां हम अपनी ताकत को बनाएंगे और जहां हम बतलाने का क्या कहते हैं काम करेंगे। तो एक दिन में कार्यकर्ता नहीं बनता है। हमें इस बात का खुशी है कि भारतीय जो मायावती है, मायावती जहां जहां जीती है, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां जहां एमएलए का सीट जीती है, उनका एक एमएलए उनके पास में नहीं रहा है जीतने के बाद। राजस्थान में 6 सीट जीती थी, 6 में 6 चला गया था, उसी तरह मध्य प्रदेश में था, चला गया था। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का जहां है, रणवीर गुर्जर 5 साल तक रहे, वो हैं, करम श्याम चंद हैं, तो इसलिए दो जो अभी जो चिराग ने शपथ ग्रहण करवाया, 2 चीज के लिए, एक तो जो है हमको क्या कहते हैं कि जो है पार्टी के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, नेता के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। हम जानते हैं, हम लोग तो जैसे रेलवे में थे, 57,000 के जो लेबर को परमानेंट कर दिए, जितने हमारे वर्कर थे, सब लोगों को क्या कहते हैं जो भी, तो नेता का कार्यकर्ता के प्रति जो प्यार होता है, वही बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि चीज होती है। और इसलिए हम चाहते, हमने तो इसलिए कहा, कभी कभी हम जो है वो पार्टी का जो भी क्या कहते हैं कि चिराग का होगा, वो पार्टी का निर्णय क्या कहते हैं होगा। साथ में क्या कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं कि अब्दुल खालिक साहब है, उनका क्या कहते हैं कि अपने पार्टी के सीनियर लीडर ए के वाजपेयी जी, सब लोग हैं। इसलिए जो है सब लोग, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को जो है एक टीम के माध्यम से काम करना है। जितने हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं, जो कार्यकर्ता काम करते हैं, और हम चाहते हैं